अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। लॉकडाउन की वजह से हुआ लोगों की परेशानियों में मज़ीद इजाफा, कारोबारी तबका हो या फिर आम आवाम, सभी इससे बेहद परेशान। हुकूमत इस बारे में क्या पॉलिसी बना रही है और आवाम की क्या है राय, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लॉकडाउन जो लगा है इसकी वजह से क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं? बहुत परेशानियां हैं भाई, मतलब यही खरीदारी की। तो लोगों ने क्यों उसको इतना लाजिम कर लिया है कि आज ही शॉपिंग करनी है, इसी दफ़ा शॉपिंग करनी है? इसलिए हमने नहीं करी, हम बैठे हुए आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। तो उसके अलावा क्या मज़ीद परेशानियाँ देख रही हैं? लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या मज़ीद परेशानी देख रही हैं? क्योंकि शॉपिंग को हटा के और क्या परेशानियाँ हैं? ये परेशानियां, कारोबार कैसे खाएंगे कैसे, हाँ, ये असल परेशानी ये है। असल वजह ये है सारी। दिल्ली चाह रहा खरीदारी भी करने को, आगे सोच रहे क्या होगा। आदमी सब घर में बैठ जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? जिनके घर किराए पे, उसका क्या? फिर हम बिजली के बिल हैं, सारी चीज़ें, बिजली के बिल है वो तो लेंगे। पानी नहीं है जहाँ हम रहते, पानी खरीद रहे लोग है। पानी खरीद के टैंकर 4,500 का डलवाया है। और हर चीज़ पे इतनी महंगाई है, ऊपर से ये है। हाँ, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और एक कमाने वाला, क्या होगा आगे जाके? ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है यार। देखो ना आप, यही तो हमारे आखिरी अशरा ही तो हमारा रोज़ी का होता है। इसी दिनों में काम नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? उनको चाहिए कम से कम, चलो कोई रात का तो ही तो 10 बजे तक का तो टाइम दें यार। जाने में इतनी परेशानी है, आप यकीन करो रोज़ाना रोज़ा जो है ना अफ्तार घर रास्ते में खुलता है। ये 2-2 घंटे तो घर जाने में लग रहे हैं। जी 2-2 घंटे, इतना ट्रैफिक जाम है, हर जगह मसले मसाइल हैं। इतने बच्चे छोटों के साथ फैमिलियाँ गाड़ियों में, इतनी परेशानी है, बस क्या करे बंदा यार। अब आप लोगों का ये सीज़न है? जी हमारा तो सीज़न का टाइम है, लेकिन अभी क्या करें, बस ये गवर्नमेंट से हमें तो कुछ हमें कोई समझ में नहीं आ रही है यार। कम से कम चांद रात तक तो टाइम देना चाहिए। चलो आपने 6 बजे का टाइम दिया, हमने मान लिया आप, लेकिन चांद रात तक तो चलाए ना यार इसको। सीज़न में तो चलने दें कम से कम। सीज़न तो चले ना, और यही दिन होते हैं, आपको पता है, ये हमारे आप पूरे साल में हम यही महीने होते हैं जिसमें हम पूरे साल की खर्चे निकलते हैं हमारे, और इन्हीं साल में हमारा काम नहीं होगा तो हम तो परेशान होंगे ना। बस क्या बोल सकते हैं, तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, अब उसके तहत तो चलना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। बहरहाल हम तो बहुत परेशान हो गए लॉकडाउन की वजह से। कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है और कोई बेनिफिट नहीं है अभी कारोबार का। मतलब हर तरीके से परेशान है, दुकान के किराए हैं, बिजली के बिल हैं। बिल्कुल सारी बातें आपकी सही हैं, हर तरीके से परेशान कर दिया गवर्नमेंट ने। अब हम बस आपके साथ हैं और आपको पता है, ये तो आप लोग हमारी आवाज़ बनेगी। जो लोगों के पहले ही अखराजात बढ़े हुए थे महंगाई की वजह से, जो पुराने भाई बता रहा हूँ ना, बिल्कुल 0% पे आ चुके हैं। कुछ भी अब से कुछ भी ख़रीदारी नहीं हुई है, और आपको पता है कारोबार की पोजीशन बहुत डाउन है। लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, बहुत परेशान है। अल्लाह आसानी करे। क्या कहूँ इस मामले में यार, ये तो रोज़ के मामूल बना दिया गवर्नमेंट ने। इनके कोई अपने मामलात होते हैं तो हर चीज़ कोरोना ख़त्म खुल जाती है, आपको तो मालूम न्यूज़ होते हैं, सब खुला होता है। कल आप देखें हज़ारों आदमी की रैली यहाँ से गुजरी है, कोई कोरोना नहीं था। एक आम आदमी के लिए कोरोना वाजिब हो जाता है, हम पे ये मुसल्लत करा हुआ इन्होंने। देखें एक बात बताऊं, गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन माकूल टाइम देना चाहिए ताजिरों को। हम ताजिर हैं, हम परेशान हैं, साथ आवाम भी परेशान है। इस वजह से टाइम इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट कुछ कहती है, वफाक की गवर्नमेंट कुछ कहती है। कहने का मकसद ये, दुकानदार परेशान है, बस आवाम परेशान है। मैं तो ये कहूँगा आने वाले कस्टमर परेशान है, टाइम मिलता नहीं है, माकूल टाइम नहीं है। टाइम दिया जाए, लिहाजा टाइम दिया जाए। ताजिर बहुत परेशान है, इसलिए जो टाइम गुजरा है 14 महीने हो गए, 14 महीने से ताजिर परेशान है। कोई रिलीफ नहीं है ताजिरों के लिए, सियासतदानों के लिए इनके पास रिलीफ है। सब कुछ कर रहे हैं, जिनको लूटना है, जिन्होंने मुल्क लूटा है उनको ये रिलीफ दे रहे हैं, और आवाम जो टैक्स देते हैं उनको ये परेशान कर रहे हैं। बस इतनी बात है। आपके सामने ये रश देख लें और हमारा हाल देख लें, यही हाल हुआ हुआ सबका। अंदर तो भाई मतलब सांस लेना भी मुश्किल हुआ हुआ है, कंडीशन है ऐसी। तो मतलब ये कम टाइम की वजह से ज़्यादा रश हुआ हुआ है। ज़्यादा रश हुआ हुआ है। अब या तो 4 बजे रोज़े के बाद जो है, सुबह फजर के बाद जो है मार्केटें खुल जाएँ। 24 घंटे रमज़ानों के अंदर जो है ना, मार्केटें जो हैं वो अपना आखिरी के 3-4 अभी ये रश बढ़ा हुआ है, इसी वजह से बढ़ा हुआ है। ये इसी वजह से अगर 24 घंटे आप खोल दें तो कहने का मतलब है कोई रश वश नहीं होगा। वह बंदा आएगा, सेरी करके उसने अपनी ख़रीदारी कर ली, किसी ने अपनी कोई इफ्तारी के बाद निकल गया, तो रश तकरीबन ख़त्म हो गया। बात ही खत्म हो गई, अब तो लॉकडाउन लगा दिया। हाँ, ये लॉकडाउन क्या है, ये लॉकडाउन तो ज़्यादा बुरा हाल है। मसाइल यही फेस कर रहे हैं। अगर टाइमिंग्स का ये ख्याल रखते, थोड़ा टाइम देते तो आपको रिलीफ होता है। एकदम से टाइम शॉर्ट टाइम कर दिया, उसकी वजह से आप खुद देख सकते हैं मार्केट में कितना रश है। रश इसी वजह से लगा हुआ मार्केट में, फ्लो आवाम का फ्लो बढ़ गया है, तो इस वजह से बढ़ाकर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा
एक्सपेंड कर देते तो ये टाइम आवाम के लिए अच्छा हो जाता। तो आवाम भी तो समझ रही है कि भाई कोरोना है, ईद की शॉपिंग अगर नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आवाम तो जाहिर सी बात है, ईद का इतना बड़ा फेस्टिवल आता है, हमारा त्यौहार है और हमें मनाना चाहिए, इसलिए तो इस आवाम को भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए। अभी ये जो सी छुट्टियाँ आ गई हैं 10 दिन फिर बोले लॉकडाउन लग रहा है, तो अभी किराए वाले तो हमारे से किराया पूरा ले रहे हैं। उन्होंने 1 रुपया नहीं हमारा को छोड़ा। हमारा एक काउंटर का 70-80 हज़ार रुपया किराया है, रोज़ का 2-2.5 हज़ार रुपया पहले काउंटर का किराया निकालो, उसके बाद घर पे लेके जाओ, तो उसके बाद वो काउंटर का किराया नहीं निकलेगा, घर पे क्या लेके जाएंगे। तो हुकूमत या फिर हमारे को राशन वाले सब कुछ डलवा के देते। अभी वो रिकवरियाँ नहीं हो रही जो इन्वेस्टमेंट पहले वाली कमर सीधी नहीं हुई, दूसरी कमर पे और कील ठोक दिया, ये वो कहानी हुई है भाई हमारे। पिछले लॉकडाउन का कर्जा बाकी है। हाँ, वो पहले उससे अच्छा तो बंदा खुद वही कोरोना से मर जाए अच्छा है, ये फिक्र लेने से अच्छा था। पहले ही मर जाए वो अच्छा है, इतनी फिक्र क्या बंदा लेगा। अभी किराए वालों को आज फोन आ गया, वही किराया भरो, किराया बिजली के बिल है, मेंटेनेंस वाले आ गए। किराया नहीं देते, वो बोलते दुकान खाली करो, बिल नहीं भरते तो केसी वाले बोलते लाइट काट देंगे। जो बेचारे घर पे किराए पे रह रहे हैं वो किराया नहीं देंगे तो बोलेंगे मालिक को दुकान खोलो तो कमिश्नर आ जाता है। कमिश्नर आ जाता है। अभी ये अलग कहानी हो गई। अभी 5 लाख रुपए कमिश्नर को भरा, फिर जाके 4 दिन बाद दुकान खुली हमारी। जो ना हम कमिश्नर के खिलाफ नहीं है ना गवर्नमेंट के खिलाफ है, हम रूल के खिलाफ है। हम अल्लाह ना अगर हम कमिश्नर के काम को गलत नहीं कह रहे, जहाँ SOP फॉलो नहीं हो रहा SOP बेशक करवाएं। अब इतने रश में SOP फॉलो हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इतना क्राउड है, इतना रश है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ 24 घंटे का टाइम ही बढ़ा दे तो ये सारा मामला सेटल हो जाएगा। इस वक्त जो कंडीशन ओवरऑल ताजिर हजरात की तो बेड़ा गर्क हो गया उसका। जमा पूंजी उसने जितनी भी लगाई वो सब का सब बेड़ा गर्क हो गया उसका। उनको मौका देना चाहिए गवर्नमेंट को। देखें कोरोना ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, लेकिन इसके लिए अगर इस तरह से शॉर्टेज कर बिल्कुल शॉर्ट टाइम कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्टा उल्टा वर्स हो जाएगा। ये नुकसान हो रहा है। एक तो गरीब आदमी है, यहाँ पे लोग काउंटर्स हैं, उनके किराए हैं। हम काम करते हैं यहाँ पे 3 से 4 घंटे सिर्फ, और हमारे किराए आपको पता है इतने हैं, हम क्या करें। असद उमर साहब ने कह दिया कि आवाम निकले, आज ईदी मनानी, ईद अगर आपको करनी है तो ईद से पहले आप शॉपिंग कर लो, तैयारी कर लो। तो तुम्हारी वजह से ही रश हो गया तो कोरोना फैल गया। कम वक्त में छोटी सी जगह में ज़्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना तो फैलेगा ही। यहाँ बेताजा कर्जदार हो गए। मेरी अपनी मार्केट में 3 दुकानें थी लॉकडाउन से पहले, जाती में रेंट पे ली हुई थी। आज मैं ये छोटे से काउंटर पे देखो, ये देखो, और इसका भी किराया कोई कम नहीं है, इसका भी किराया ज़्यादा है, 75 है भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर लॉकडाउन लग गया है, अब ये 1-2 दिन बचे हैं आपके पास काम के, अब उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखें, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि देखें कोरोना जो है ना वो बिल्कुल डेफिनेटली है, उससे SOP पे अमल करें, सब कुछ ठीक है, गवर्नमेंट जैसा इकदाम कर रही है ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही, नॉर्मली आवाम को भी समझ नहीं आ रही। अब वो आप देखें कल जो गुजरा है, जो पिछला, उसमें लोगों ने और सारी मार्केट्स में सबके सामने गवर्नमेंट को भी पता है और आवाम को भी पता है। तो मेरा सिर्फ ये मौक़िफ़ है, हाँ मेरा ये मौक़िफ़ है कि आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएं ताकि आवाम को फैसिलिटेट हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि रश ना हो। आप अफ्तारी के बाद भी चले जाएँ, 12 बजे भी चले जाएँ, फैमिली के साथ आराम से किसी भी मॉल में, किसी भी बाज़ार में चले जाएँ, ईजी होके काम करें। देखें कोरोना ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, लेकिन इसके लिए अगर इस तरह से शॉर्टेज कर बिल्कुल शॉर्ट टाइम कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्टा उल्टा वर्स हो जाएगा ये। तो इसलिए मेरा अपना मौक़िफ़ है, और जो सूरत हाल देख रहे हैं उस हिसाब से यही इसी तरह होना चाहिए। मतलब ये सीज़न का टाइम होता है तो ये बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, क्योंकि लाजमी सी बात है लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई। देखें जो छोटे लोग हैं, जो छोटा कारोबार करते हैं, जिनका रोज़ का 1500 रुपये का हिसाब किताब होता है, लाख रुपए का काम कर रहे होते हैं, वो लोग दीवार पे लग गए हैं ऑलरेडी। और इस हालात पे जो अभी जो हफ्ता है, जो पूरा सीज़न है, पूरे साल का जो सीज़न है, उसमें अगर ये काम नहीं चलेगा तो ये किस तरह से खाएंगे, किस तरह से गुजारा करेंगे। तो गवर्नमेंट या तो फैसिलिटेट करे, पैसे दे मंथली, जैसे अमेरिका में, यूरोप में फंड देते हैं, तो कारोबारी तबके को जितने भी लोग हैं 12,000 रुपये दे तो रहे हैं, वो बोल रहे हैं 12,000 रुपये, वो सिर्फ और सिर्फ एक NIC के थ्रू दे रहे हैं, जिसमें जो कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, ताजिर के पास आप टैक्स लेते हैं, आपके पास उनका ID है, आप उस हिसाब से उनको सारे पैसे प्रोवाइड करें। और 12,000 में क्या गुजारा हो जाएगा इसका? आप ये भी लोग शिकायत करें वो 12,000 रुपये नहीं मिल रहे। हाँ, मेरा सिर्फ ये मौक़िफ़ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, CM साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से रश ना हो और काम सबका चले।
और SOP पे अमल हो। अभी तक तो जो देखा गया है कोरोना ठीक है कोरोना, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन ओवरऑल ताजिर हजरात की तो बेड़ा गर्क हो गया उसका। जमा पूंजी उसने जितनी भी लगाई वो सब का सब बेड़ा गर्क हो गया उसका। उनको मौका देना चाहिए गवर्नमेंट को कि ताजिरों को वो टाइम दे और काम करने का मौका मिले। ये 2-3 दिन है, यही कमाने का टाइम है, लेकिन यही जो है उनका सारे के सारा वो भी बेचारे भीख मांगने के शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ताजिरों को मौका देना चाहिए गवर्नमेंट को, सियासत नहीं करनी चाहिए इनके ऊपर। अभी सियासत ना करें कम से कम। अभी सियासत ना करें, 2-4 दिन है, 2-4 दिन उनको कमाने का मौका देना चाहिए। और आवाम बेचारी वैसे पिसी हुई है। पिछले साल का लॉकडाउन पूरा नहीं हुआ, इस वक्त महंगाई है, पूरा रमजान गुजर गया। बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोस्ट लोगों को पता है कि भी महंगाई क्या है, बहुत बुरा हाल है इस वक्त। तो कुछ लोग जो तबका है वो ये बोल रहा है कि अगर हमें कारोबार नहीं करने दिया तो हम तो चले जाएंगे, हम अपने पैसे निकाल लेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म कर देंगे यहाँ से। बिल्कुल ऐसे ही है, इन्वेस्टमेंट रहेगी तो वो ख़त्म करेंगे ना। इस वक्त तो बिल्कुल ही ताजिर हजरात तो बिल्कुल पिस गए ना। जब जाहिर सी बात माल के अंदर अगर पैसा लगा होगा तो माल तो कचरा हो जाएगा, इसके बाद कौन खरीदेगा उसको? सही बात, क्योंकि सारा मसला तो ख़राब हो जाएगा सारा। बोल दो हम गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ हैं कि हमारा कोई कारोबार के लिए वो हमारे लिए नहीं सोच रही, ना आवाम के बेहतरी के लिए सोच रही है, ना हमारे कारोबार के लिए सोच रहे हैं। नुकसान हो रहा है। एक तो गरीब आदमी है, यहाँ पे लोग काउंटर्स हैं, उनके किराए हैं। हम काम करते हैं यहाँ पे 3 से 4 घंटे सिर्फ, और हमारे किराए आपको पता है इतने हैं, हम क्या करें। आज रोड बंद है, एक दिन हमें चांस दिया है तो आज रोड बंद है, तो हम कारोबार करें या ये रोड भी संभालें, अब घर कैसे पहुँचेंगे हम। यानी कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, और बाकी इनके जो मर्ज़ी होती है ये कर देते हैं। इम्प्लीमेंट जिनको जो कराना होता है वो इम्प्लीमेंट करा देते हैं कानून अपना। मतलब अभी एक मेन टाइम है, काम का टाइम है, ईद का सीज़न है, मतलब पूरे साल की जो जमा पूंजी होती है बंदा लगा देता है। तो अब रिकवरी तो नजर नहीं आ रही होगी आप लोगों को। कहाँ से करेंगे रिकवरी, किससे करेंगे? दुकानें बंद करके रिकवरी होंगी? नुकसान है सर टोटली। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो हमें भी कैसे रिकवरी देंगे? सेल ही नहीं है। जिसके पास जाओ बोले यार शॉप्स बंद है, पेमेंट कहाँ से दूँ, शॉप्स बंद है। अब ये इतना हमारे पे एक तो पहले लग गई सील, चलो हमारा हम अपनी बात नहीं करते, हमारी तो गलती थी, हमने SOP फॉलो नहीं करी, मानते हैं। बट आगे ये जो लॉकडाउन, यार अब मुझे बताओ ये जो दिन में लॉकडाउन की वजह से रश हो रहा है, क्या इससे कोरोना नहीं फैल रहा? कम टाइम में ज़्यादा होता है यार, मतलब एक्सट्रीम लोड हुआ है ना रोड्स के ऊपर। अब आप देखो आवाम निकल रही है, हर आवाम को असद उमर साहब ने कह दिया कि आवाम निकले, आज ईदी मनानी, ईद अगर आपको करनी है तो ईद से पहले आप शॉपिंग कर लो, तैयारी कर लो। तो तुम्हारी वजह से ही रश हो गया तो कोरोना फैल गया। मतलब तुम्हारा लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ? आगे तो तुमने बोला लॉकडाउन है, मतलब जितना कम टाइम होगा उतने लोग ज़्यादा निकलेगी और रश बढ़ेगा और कोरोना फैलेगा। पिछले लॉकडाउन का भी नुकसान पूरा नहीं हुआ है दुकानदारों का, वो यहाँ कर्जे पूरे नहीं हो रहे। अभी सब परेशान है उस लॉकडाउन की वजह से, और नया ये इम्प्लीमेंट करवा दिया है कि जल्दी बंद करें, और 8 तारीख से 16 तारीख तक की छुट्टियां दे दी हैं। और ये अभी 2 दिन की कल जो छुट्टियां दी हैं उसमें एक दिन तो ये MA जीना रोड पूरा बंद है, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं हो सका, और अभी 6 बजे ये बंद हो जाएगा। टाइम कम करने का मकसद ये कि आवाम सारी एक साथ निकल आई है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, सब के सब एक साथ शॉपिंग करने के लिए निकल जाएंगे। कम वक्त में छोटी सी जगह में ज़्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना तो फैलेगा ही। अब इसका हल ये है कि इसको टाइम को बढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद ईद के बाद जो भी करना वो कर लें, ताकि मुसलमान जो है अच्छे तरीके से ईद मना सकें। जो नॉट अफोर्डेबल लोग हैं वो अफोर्ड कर सकें, डेली बेसिस वाले हैं वो कमा के अपना रोज़गार पूरा करें और बच्चों के लिए खुशियाँ खरीद सकें। कुछ भी नहीं, बस जिन लोगों ने बोला बंद करो तो बंद करेंगे। नुकसान तो नुकसान ही है हम लोगों का, पूरा महीना हो गया हमें नुकसान करते हुए। मुश्किल से 10 दिन दुकानें खुली हैं, मतलब आप खुल ही नहीं पाई, वो सील भी हो गया था एक हफ्ता सील हो गई थी। 2 दिन हफ्ते में वैसी छुट्टी है, और अभी वैसी कल से छुट्टियाँ हो जाएंगी हमारी। मुश्किल से बंद है, तो अब ये सीज़न है तो अब आप लोग घरों पे होंगे। सीज़न तो इस दफ़ा हुआ ही नहीं है, आम दिनों में जो कारोबार होता है वो भी नहीं हुआ, सीज़न तो बहुत दूर की बात है। आपको पता है इस महीने के अंदर टोटल 20 दिन, 10 दिन गाँव हुआ है, 20 दिन ऑलरेडी छुट्टी रह चुकी है। अब ये रमज़ान सीज़न होता है, हमारी तो गवर्नमेंट से चलती जाए कि भाई नज़रसानी करनी चाहिए सब अमल पर, नहीं तो कोई ऐसा मामला निकले काम भी चलता रहे और इसका भी कोरोना का भी मसला हल हो। यानी दोनों का इस तरह का मामला होना चाहिए तब तो मसले हल हो लोगों के, आवाम के। वरना किराए कहाँ से करेंगे मसला हल? लोगों के पहले के किराए दिए नहीं, पिछले लॉकडाउन के मजीद लॉकडाउन के चढ़ चुके हैं। तो कर्जदार हो गए यहाँ लोग भाई, यहाँ बेतहाशा कर्जदार हो गए। मेरी अपनी मार्केट में 3 दुकानें थी लॉकडाउन से पहले, जाती में रेंट पे ली हुई थी। आज मैं ये छोटे से काउंटर पे देखो, ये देखो, और इसका भी किराया कोई कम नहीं है, इसका भी किराया ज़्यादा है, 75 है भाई। कहाँ जाएँ? पहले तो मतलब कि पहले किरायों में सब कटवा दिया, अब यहाँ पे बिल्कुल मतलब अच्छा काम करके अब बिल्कुल ही जीरो पे आ गए। कर्जदार हो गया ज़ाती खुद तौर पे, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, इतना कर्जदार हो गया जिसकी कोई हद नहीं भाई। कहाँ जाएँ?
और अभी मजीद आप लोग 10 दिन के लिए हम लोग को बिल्कुल रोड पे फेंक रहे हो, बिल्कुल बेसहारा करो। कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं है। जितने भी सारे बैठे हुए ना, ये जो रोड पे ये लगा के बैठे, ये सब के सब रोज़मर्रा रोज़ खा के रोज़ कमाने वाले, आप उनके साथ ज्यादती करवा रहे हो भाई। आप हमारे साथ ज्यादती कर तो दी, हम तो पहले ही कर्जदार होकर बैठेगा, मजीद ज्यादती हो रही है हमारे साथ। ये पूरा साल का सीज़न होता है, कमाने का होता है। बिल्कुल सीज़न होता है भाई, बिल्कुल सीज़न होता है। अगर मिसाल है, अगर हमें लोग गवर्नमेंट 1 महीना भी दे देती ना, तो हम कुछ ना कुछ अपने कवर कर लेते। आपने हमें टोटल दिन ही 15 दिए, उस 15 दिन में भी आपने हमारे साथ कुछ ना कुछ ड्रामे कर दिया। तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर ने हमारी दुकान सील कर दी थी, 4 दिन सील रही है मार्केट। फिर क्या कहते हैं, अपने चालान भरा, कहाँ जाए भाई? कुछ भी नहीं है। ये अभी भी आप, हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे का हिस्सा है भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ताजिरों का माशी कत्ले आम है और कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ कत्ले आम है। क्या होगा ईद के बाद, लगता मुझे ये बड़े भयानक असरात आएंगे इसके बाद, जो उसकी जिम्मेदारी फिर वो सरकार की होगी, तो सरकार जाने और आवाम जाने। सर हमारे यहाँ के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ के किराए बहुत ज़्यादा हैं, और प्लस ये कि हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। और हमारा एक दिन भी अगर हम बंद करते हैं ना, हमारे 5 से 7 हज़ार रुपये का नुकसान होता है सिर्फ खर्चे की मद में। आवाम को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। इतने लोग कोरोना से नहीं मर रहे जितने लोग कोरोना से परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह। बेरोज़गारी हो रही है, लोग अपना किराया नहीं दे पा रहे, घर में अपने खर्चात नहीं दे पा रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सीज़न का टाइम है आप लोगों का, ईद का सीज़न है, रमज़ान इख्तिताम पर है, तो क्या आप लोगों के मामला तय हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ कि अब ये लास्ट संडे का दिन है, वर्किंग डे, उसके बाद फिर कोई काम का दिन नहीं है, तो फिर किस तरह से गुजर बसर होगा? क्योंकि आप लोगों ने सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आगे जो मामला हैं वो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं तय पाएंगे? देखिए, आपको सबसे पहले बता दूँ, रमज़ान में लोग जो है अपना कारोबार करते हैं, ईद में सब शॉपिंग करते हैं, लाखों का लोग कारोबार होता है, करोड़ों का कारोबार होता है, लोग अपने माल मंगाते हैं इस आसरे पे कि भाई रमज़ान में माल बिकेगा। ये 2 महीने पहले 2 महीने पहले जी। और अभी आप देख सकते हैं कि अब जो लॉकडाउन का सिलसिला चला, तकरीबन हमारे 1 हफ्ते मार्केट खुली है, 1 हफ्ते मार्केट खुली पूरे रमज़ान में, और उसके बाद लॉकडाउन रहा, पूरे जो है छुट्टियाँ आई, इतवार जुम्मा, उसके बाद जो है मार्केटें बंद कर दी गई, सील कर दी गई, 6 दिन वो मार्केट बंद रही, तो तकरीबन 1 हफ्ता कारोबार हुआ है। क्या लोग करेंगे कारोबार? लोगों को कितना नुकसान है, सरकार को कोई इस बात की फिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं फिर दोबारा लॉकडाउन करने जा रहे हैं, 8 दिन मार्केटें बंद करने जा रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि मार्केटें आप 24 घंटे खोलें, हम SOP में अमल दरामद कराएंगे। जब आप टाइम कम करेंगे तो रश बढ़ेगा। आपने टाइम कम कर दिया, उससे रश बढ़ा, उसकी वजह से जो है अफेक्टेड हुए लोग। SOP पे अमल दरामद, आप SOP की बात करते हैं, पूरे कराची में शहर में लोग जो है बगैर मास्क के घूम रहे हैं। आप क्यों नहीं रोकते उनको? क्यों नहीं उन पर चालान करते? आप सिर्फ, आपका जोर जो है दुकानदारों पे चलता है, वहीं आके जो चेक करते हैं आप उनको जो है चालान करते हैं, क्योंकि वो कारोबारी आदमी है, शहरी आदमी है, उसका तो मसला ये है कि कारोबार करेगा नहीं तो बंद हो जाएगा उसको। मैं तो देख रहा हूँ कि आगे रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है बड़े लोग जो है परेशान हो जाएंगे, तकलीफ में आएंगे। बहुत से लोगों का, अभी मैं बता रहा हूँ, कारोबार बंद हो गया है। बहुत से लोगों ने जो है सेलियाँ नहीं दी अपने लोगों को, बहुत से लोगों ने अपना किराया नहीं दिया है, और बहुत से लोग जो है बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। सरकार ने सिर्फ लॉकडाउन की बात की, किसी को रोज़गार नहीं दिया। पिछले साल भी ना कोई किराया माफ़ हुआ, ना कोई बेचारे का किसी का जो है उसकी जो है अपना दादरसी की गई, ना उसको सैलरी दी गई। ये तो हमने, हमारे दुकानदार थे, हमारे जो अच्छे दुकानदार बेचारे, उन्होंने अपना किसी तरह भी पेट काट के अपने लोगों को जो है सैलरी दी। लेकिन एक हद होती है, एक हद होती है नुकसान की। जब उसका नुकसान सर से ऊपर चले जाता है तो वो बंद कर देता है। क्या हुकूमत से, सिंध गवर्नमेंट से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कारोबार भी हो जाए और ये जो आप लोगों का सीज़न है ये भी अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाए? हुकूमत से हमने दरख्वास्त यही की थी कि इसको टाइमिंग बढ़ा दिया ताकि हम अपना कारोबार जारी रख सकें, अपना रिस्क कमा सकें। आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हम नहीं चाहते किसी से भीख मांगना। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम अपना कारोबार जारी रह के जो है काम करना चाहते हैं, और सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, सरकार को उसके बाद टैक्स भी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा सदर टाउन में टैक्स दिया जाता है पूरे पाकिस्तान में। उसके बावजूद ये हाल है हमारा, कोई सुनवाई नहीं है। क्या होगा ईद के बाद? लगता मुझे ये बड़े भयानक असरात आएंगे इसके बाद, जो उसकी जिम्मेदारी फिर वो सरकार की होगी, फिर सरकार जाने और आवाम जाने। सर लॉकडाउन लगने जा रहा है, लॉकडाउन बेशक लगाएं, लेकिन हमारा कहना ये है कि देखें काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं। पिछले दिनों भी मार्केट काम स्लो था, सील थी मार्केट, सारी बातें सही थी, लेकिन अभी लॉकडाउन का ये मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन का इतना फ़ायदा होगा, इसलिए कि लॉकडाउन जो इन्होंने लगाया अभी
कि भाई इतवार के बाद सब लॉकडाउन लगा देंगे, सारी मार्केटें बंद हो जाएंगी, लेकिन बैंक खुला होगा पीर को मंगल को, तो बैंक में क्या कोरोना नहीं आएगा, या मंगल को कोरोना नहीं आएगा, कस्टम हाउस को खुला होगा उसमें कोरोना नहीं आएगा। इनको मुल्क की मईशत ठीक करनी है, लेकिन कारोबार को और आवाम के बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। गरीब आदमी मरता है, मर रहा है, मर जाए। सर हमारे यहाँ के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ के किराए बहुत ज़्यादा हैं, और प्लस ये कि हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, और हमारा एक दिन भी अगर हम बंद करते हैं ना, हमारे 5 से 7 हज़ार रुपये का नुकसान होता है सिर्फ खर्चे की मद में, सिर्फ खर्चे की मद में। नफ़ा अलग है उसमें, लाख 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये हैं दुकानों के किराए हैं। अब ये मसला है सारा। अब ये कि गवर्नमेंट गरीब आदमी का तो बिल्कुल नहीं सोच रही, लेकिन जो गरीब आदमी खुद से अगर एफर्ट करता है तो उसको भी जो ना गवर्नमेंट दबा रही है। हमारा कहना ये है कि गवर्नमेंट जो ना गरीब आदमी को खुला छोड़ दे, बेशक वो खुद कमा रहा है, गवर्नमेंट से तो हम नहीं मांग रहे, हम तो बल्कि टैक्स दे रहे हैं हर चीज़ में। हम बोतल पी रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ हम खुला छोड़े, हमें तो हम गवर्नमेंट से तो नहीं मांग रहे। बेनिफिट कोई नहीं है, टैक्स बेनिफिट कोई नहीं दे रहा, हमें बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ताजिरों को आज़ादी चाहिए, हमें काम करने दिया जाए बस। अब 6 बजे मार्केट बंद है, 6 बजे का अभी का लाइव क्लाउड दिखाओ पीछे कितना रश है, कितना ट्रैफिक है। अगर यही सऊदीया ने जो लागू किया 24 घंटे का, अगर ये 24 घंटे मार्केट खोल देंगे तो रश ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ये तो समझदारी की बात है ना, तो स्मार्ट थिंकिंग है। सर ये तो मेरी नज़र में तो आवाम को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। इतने लोग कोरोना से नहीं मर रहे जितने लोग कोरोना से परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह। बेरोज़गारी हो रही है, लोग अपना किराया नहीं दे पा रहे, घर में अपने अखराजात नहीं दे पा रहे, और बिल्कुल लॉस की तरफ जा रहे हैं लोग। कारोबार की जगह फिर चोरी चकारी करना शुरू कर देंगे, इससे बेहतर यही है। बढ़ गई चोरी चकारियाँ, बढ़ते गई, गाड़ियाँ छिन रही हैं, मोबाइल छिन रहे हैं। अब ये भाई ने भी अच्छा बोला कि अगर 24 घंटे का टाइम देते और रश कम होगा, कोरोना की और मिकदार कम होगी। जिसका जब दिल आ रहा है दुकान से बंद करके जाए, कस्टमर का जब दिल कर रहा है तो रश का भी जोर टूटेगा। तो हुकूमत कुछ अकल के नाखून ले और गरीब आवाम को कमाने दे, और अपनी पॉलिसियाँ ये अपने उधार जो बाहर मुल्कों से ले रहे हैं ये आवाम को खाने दे, और अपना जो है ना कारोबार इनको करने दें। भाई सबके साथ है ये परेशानी, तो सबके साथ, ऐसा नहीं है किसी अकेले के साथ है। ये लॉकडाउन की वजह से ये जो रश बढ़ रही है, ये शॉर्ट टाइम है, इस वजह से इतनी रश बढ़ रही है, इतनी ट्रैफिक हो रही है। ठीक है, अगर यही टाइम है ये लोग बढ़ा दे, टाइम बढ़ा दे, और ये इतना क्राउड ना हो, इतना कोरोना ना फैले यहाँ पर। सही। तो अभी कारोबार के हवाले से क्या परेशानी देख रहे हैं? कारोबार जो है वो सीज़न का टाइम है, बिल्कुल 4 दिन बाद मार्केट खुली है, वो भी तीसरा दिन है आज। मार्केट को सही से टाइम दे पा रहे हैं, सही से कस्टमर डील कर पा रहे हैं। इससे पहले जो है वैसे ही मार्केट खुल बंद इस तरह से चल रहा है। किराया समझो जेब से जाएगा इस दफ़ा। बात ये है कि कारोबार बंद करने से क्या असर मिलता है उनको? गरीब तो बर्बाद तबाह हो रहा है। जब गवर्नमेंट कर्जा लेती है, आवाम से पूछ के लेती है, कर्जा हो गया, ये हो गया, तो कारोबार तो बंद पड़ा है सालों का साल। ये कोई तरीका कार है? तो इनको अल्लाह हिदायत देवे, ये तरीका गलत है। बाकी खुली रखो, कारोबार चलता रहे, कोई लॉकडाउन नहीं करो, खुदा का खौफ करो, उनको बोलो ऐसा नहीं करो। ईद का सीज़न है ना, लोग कमाने के लिए निकले हुए हैं। लोग क्या ये पैदाश इधर के कहाँ जाएंगे? यूरोप जाएंगे, अंग्रेज जाएंगे? अपने घर में चोर है, अपने घर में हम डर रहे हैं, मर रहे हैं, ये ऐसे हुक्मरान। अरे बाबा, हाई का मरीजों को और वोट दूंगा, उसको बोलो धूप में बैठो ना हमारे तरह चला के, एयर कंडीशन बैठा हुआ है, और गरीब को लॉकडाउन करो, ये करो, वो करो, धंधा बंद करो। हम अपने मुल्क में चोर भीख मांग रहे हैं, ये कोई तरीका है? कोई लॉकडाउन हो, कुछ खुले रहे, पूरे खुली रहे, रात दिन खुली रहे। कर्जा है, ये है, वो है, जब जाते हैं पूछते हैं तो कर्जा गरीब से नहीं पूछते, आवाम से। फिर क्या बोलते, कर्जा चढ़ गया है, अब आवाम से पूछ के लो ना। कोई परेशानी है। कहाँ रात के 12 बजे तक कारोबार होता था, कहाँ 6 बजे ज़बरदस्ती बंद कराया जाता। देख लीजिए आप क्या हो रहा है। जी हाँ, ये जो बेहंगम हुआ है मामला, ये गलत है। अब आम को भूखा मारने वाली बात है। और कोरोना से तो मरेंगे, जब मरेंगे इस तरह भूखे मर जाएंगे, कारोबार नहीं होगा, मुलाजमों को तनख्वाह कहाँ से देंगे, खुद कहाँ से खाएंगे। मतलब 1.5 साल हो गया लोग उसी परेशानी में, पुराने कर्जदार हुए हैं। तो कर्ज ही कर्ज चल रहा है और परेशानी आगे भी, कारोबार तो है ही नहीं। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन सुबह का थोड़ा बहुत कारोबार, लोग आते ही देर से हैं 12-1 बजे, और 6 बजे बंद हो जाता है। आपके सामने आप देखें बाजार बंद पड़ा है, बंद पड़ा होगा, मतलब, और उसी कम टाइम की वजह से ज़्यादा रश हो रहा है। ये तो रात के 10-12 बजे तक इजाज़त होनी चाहिए थी। हुकूमत को अपने आवाम का सोचना चाहिए कि आवाम का क्या हाल है, और कोई तो नहीं सोचेगा बाहर से आके। पाकिस्तान की हुकूमत ही पाकिस्तान के आवाम के लिए सोचेगी, उसको सोचना चाहिए आवाम के लिए। आपको पता है 1-2 दिन रह गया चांद रात के, इस टाइम कारोबार नहीं हुआ तो कब कारोबार होंगे? हम लोग देखे दुकान बंद करके फुटपाथ पे बैठे। अगर ये आवाम को कंट्रोल करे तो उसमें समझ में आता है, मार्केट बंद कराने से क्या फ़ायदा। भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से थोड़ा सा SOPs के तहत ये कारोबार थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से हमें दे दें, इनकी मेहरबानी होगी, वरना माशी बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। मैं इतना परेशान किया हुआ है, लेने में, देने में, आने में, जाने में, रोड पे ट्रैफिक में, गर्मी में,
बुखार हो के लोग आ रहे हैं इधर, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। यार आप बंद करो, लेकिन ताजिर जो छोटे ताजिर हैं उनको रिलीफ तो दो कम से कम यार। आप उनको कोई ऐसा पैकेज बना के दो कि 5-10 लाख रुपए का, वो पागल है यहाँ पे आके बैठेगा यार। आप उनको पैसे दो मेरे भाई, वो घर पे बैठेंगे, मैं रुकूंगा घर पे 4 महीने में घर पे बैठ जाऊंगा। ये जो कारोबारी तबका है वो बड़ा परेशान है इस लॉकडाउन को लेके, तो उनके हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या आपके पास खबर है? बिल्कुल, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने ताजरों के साथ मुख्तलिफ वक़्त मुलाकातें की। उनको कहा गया कि ख़ासतौर पर शॉपिंग सेंटर या बड़ी बाज़ारें हैं वहाँ पर ऐसे पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन ताजरों ने सिंध हुकूमत को या हुकूमत नुमाइंदगान को या मुकामी इंतजामिया को यकीन दहानी करवाई, खातरियाँ करवाई, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानब से किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ, जिस वजह से बड़े शॉपिंग मॉल जो सील किए गए, कई मार्केट्स इस वक्त भी सील हैं। लेकिन ताजरों और हुकूमत के दरमियान जब तक मामला तय नहीं होंगे ये सूरत हाल निमटती हुई दिखाई नहीं दे रही। मकसद ये है कि जैसे दूसरे ममालिक में आज सऊदीया ने ऐलान किया ज़्यादा देर तक मार्केटें खोल लें, तो ये अफरा तफरी है, ज़्यादा वो है लोगों में गहमा गहमी, मगर ये है कि ईद की शॉपिंग तो करनी है लोगों को। ये तो सीज़न है लोगों का, बेचारों का जो कारोबारी ये तो पिछले साल से ही मुतासिर हैं, पिछला कवर नहीं कर पाए, ये आगे की परेशानियाँ तो उनको और ज़्यादा लेके जाएंगे। तो वो अभी पुराने कर्जों से बाहर नहीं निकले अभी नए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो मेन सीज़न है, जो बाहर जगहों का तो ऐसा है कि पूरे साल का दारोमदार होता है दुकानदारों का। तो ये हाँ, इसमें ये है कि ये 2-2.5 महीने की जो सेल्स होती है वो उनकी 6-7 महीने 8 महीने तक कवर करती है। यार इससे ये परेशानी हमें तो देखा जाएगा कि फिक्स 6 बजे मार्केट तो बंद करवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट तो बंद, आवाम तो वही घूम रही है। अगर ये आवाम को कंट्रोल करे तो उसमें समझ में आता है, मार्केट बंद कराने से क्या फ़ायदा, आवाम तो फिर भी वही रोड पर है। मतलब अभी कारोबारी तबके को सारा परेशानी, जो कारोबारी तबका जो है वो बहुत कम हो गया हमारे जानते हैं, हमारी दुकान है, अल्लाह जानता है जो पिछले साल 30 साल हमें कितना नुकसान हुआ, लॉस में हम जा रहे हैं, हमारे जानते हैं। जो हमारे सामान निकलने वाले जो 10 रमज़ान को निकल जाते थे वो अभी तक दुकानों पे पड़े हैं, सड़ रहे अभी तक, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं, क्योंकि मार्केट में लोग आएंगे तो ख़रीदेंगे ना, और ख़रीदने आते थे लॉकडाउन लगा देते हैं। अब बोलने की आज से अब ईद के बाद खुलेगा बोल रहे हैं मार्केट होगा, तो वही पूरा सीज़न पूरा ज़ाया हो गया, पूरा ज़ाया हो गया हमारा सीज़न। इससे कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा ना हमारे को, नुकसान में। अगर हुकूमत हमारे कारोबारी तबका भी परेशान है, बहुत हर जगह से परेशान है, कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक हुकूमत से। कारोबार का तो नुकसान है भाई, ईद का टाइम है, अभी चांद रात है, आपको पता है 1-2 दिन रह गया चांद रात के, इस टाइम कारोबार नहीं हो तो कब कारोबार होंगे। हम लोग देखे दुकान बंद करके फुटपाथ पे बैठे। तो अब ये कारोबार नहीं होगा, अब ये दुकानें बंद हैं, तो अब आगे परेशानियाँ क्या हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। महंगाई है, गुर्बत बढ़ेगी और क्या होगा, लोगों को खाने पीने का नहीं होंगे, यही होगा और क्या होगा। तो मतलब आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहे मामला के कुछ बेहतर होंगे कि ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है क्या आगे पोजीशन रहेगा, कितना लंबा ये लोग 4-5 रोज़े रह गए तो उसके अंदर फिर कारोबार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ पता नहीं है भाई, कह नहीं सकता, हो सकता सिंध गवर्नमेंट खोल देना, हो सकता बंद कर दे, कुछ उनको मर्जी है, कह नहीं सकता। भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से थोड़ा सा SOPs के तहत ये कारोबार थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से हमें दे दें, इनकी मेहरबानी होगी, वरना माशी बहुत डिस्टर्ब हो चुका है कारोबार भी और लोगों के आवाम के लिए भी। अभी जो पिछले साल का जो लॉस है वो अभी तक कवर नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि ये कर दें, और आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा SOPs के तहत चले। नहीं, आवाम जो है वो कम टाइम की वजह से ज़्यादा लोग इकट्ठा जमा हो रहे हैं। हाँ, जो आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस के साथ खड़े हों और टाइमिंग के हिसाब से निकल लें, सुबह निकल लें ज़रा जल्दी और शाम में जल्दी बंद हो जाए। कम से कम गवर्नमेंट 2 दिन का टाइम और दे दे। तो अभी महंगाई इतनी है, परेशानी इतनी है, तो फिर किराए हैं, आप लोगों के बिजली के बिल का खुला, तो सब कारोबार नहीं खुला, तो आगे क्या मामला देख रहे हैं? आगे मामला बहुत गड़बड़ हो जाएंगे, कारोबार अल्लाह करे खुल जाए भाई, हम तो रिक्वेस्ट करें इंशाल्लाह खुल जाए। तो भाई 3-4 दिन में लग रहा है कि आपको कुछ मामला बेहतर इंशाल्लाह भाई गवर्नमेंट मान जाएगी, इंशाल्लाह मुराद अली शाह साहब मान जाएंगे। में इतना परेशान किया हुआ है, लेने में देने में, आने में जाने में, रोड पे ट्रैफिक में, गर्मी में, बुखार हो के लोग आ रहे हैं इधर, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। डंडा बरदार घूम रहे डंडे लेके, 500 दो तो वो दुकान खोलने दे रहे हैं, 200 दो तो खोलने दे रहे हैं, नहीं तो बंद करो। हाँ ठीक है, माना बीमारी है, कोरोना है, लेकिन लोग खुद एहतियात भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट को सिर्फ फिक्र है भाई, इंसान को, मुझे अपनी फिक्र है कि हाँ मैं बीमार पड़ूंगा तो भाई मुझे तकलीफ होगी, गवर्नमेंट को थोड़ी होगी। अब कहने वैसे हमारा शटर बंद है, अब बताएं कि हमारे घर के खर्चे वगैरह कौन पूरे करेगा यार। अब हमने इतनी है, आज ही आटा चीनी दोबारा महंगा हो गया, समझ से बाहर है यार कि हम लोग इतना परेशान हुए, डिप्रेशन का शिकार होता है यार हर आदमी इस टाइम, कि आदमी यार कुछ कर ही नहीं पा रहा, हाथ पाँव कट गए यार। मतलब बिजली के बिल अलग भर रहे हैं, महंगे यार आप बंद करो, लेकिन ताजिर जो छोटे ताजिर हैं उनको रिलीफ तो दो कम से कम यार। आप उनको कोई ऐसा पैकेज बना के दो
कि 5-10 लाख रुपए का, वो पागल है यहाँ पे आके बैठेगा यार। आप उनको पैसे दो मेरे भाई, वो घर पे बैठेंगे, मैं रुकूंगा घर पे 4 महीने में घर पे बैठ जाऊँगा, लेकिन मेरा घर का मामला तो चलाओ। जैसे आम आवाम को 12,000 रुपये का दे रहे हैं। 12,000 रुपये से क्या होता है यार? आप ये तो देखो, स्कूल की फीस चली जाएगी 12,000 बच्चों की, आप बताएं क्या होगा उससे? 12,000 कंटिन्यूटी के साथ मिल कब रहे हैं और किसको मिल रहे हैं, यही तो मसला है ना सबसे बड़ा। सिर्फ ये लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि जी बार। अब पता है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनको कार्ड तो मिले, जिनके पास रिसीविंग भी हुई है, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। 6 महीने बाद पैसे मिले, लेकिन वो भी इंस्टॉलमेंट है उसकी कि जी अभी तो 3,000 आए, अभी तो 5,000 आए, मतलब 12,000 में भी इंस्टॉलमेंट है। 12,000 में भी इंस्टॉलमेंट आ रही है। बीच के पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये जो तब्दीली सरकार है ना, ये हमारे अंदर तब्दीली ज़रूर लाई है, हमारे माशी हालात में तब्दीली ज़रूर आई है, बट मुल्क के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये टोटल फेल है। माशी तौर पर वैसी परेशान है कि माशी बना ली है। भाई आप ये देखो ना, मैं शॉपिंग करने आया था, मैं अपने काम से फारिग होकर शॉपिंग करने आया हूँ, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ हर दुकानदार बेचारा परेशान है यार। ये 2 से 3 दिन 4 दिन होते हैं। अब आप मुझे बताओ, अपने कैमरे को ज़रा घुमाएं, SOPs फॉलो हो रही हैं, सड़कों पे फॉलो हो रही है, नहीं सिर्फ दुकानों पे ही। आपने इलेक्शन की सीट हारी है वहाँ पे PTI ने, वहाँ पे कोई SOP नहीं थी, वहाँ पे मामला नहीं थे कुछ भी यार। आपको अपना मफाद नज़र आ रहा है, दूसरा जाए बाढ़ के अंदर जो है ना यार, ऐसा नहीं होता यार। SOPs या तो मसाजिद के लिए या मार्केट्स के लिए, रोड्स के लिए नहीं है, इनकी अपनी मीटिंग्स के लिए नहीं है, इनके अपने जलसों के लिए नहीं है। सब जो है ना अपने अपने मफाद का और कारोबारी तबके। कराची को ऑन किसी ने नहीं किया आज तक, किसी ने ऑन नहीं किया। कराची ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ के ताजिर ऐसे ही पड़े हुए, ये आते हैं और चले जाते हैं, एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मतलब हर इलाके के अपने अपने SHO अपने अपने इलाके हैं, बन हो रहे हैं, खुलना है, पूरा इलाका खुला है, बड़ी मार्केटें बंद कराते हैं, ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मतलब ये पूरा साल का इन्हिसार होता है इसके ऊपर। हाँ, सारे साल का इन्हिसार होता है, और हर लिहाज से जो है मामलात होते हैं, लेना देना होता है, आदमियों का घर का खर्चा है। ये 8 दिन 10 दिन यहाँ बंद कर दिया, कल रैली निकली, वहाँ पुलिस वालों ने इनका वो दिया, फेरा दिया है, रेंजर वाले साथ गए इनके। आम आवाम के लिए कोरोना है, इनके लिए कोरोना नहीं है। ठीक है सर। ये देखो दुकानें बंद कर रहे हैं, SOPs का पर अमल नहीं हो रहा, कहाँ से कोरोना है? ये देखो, ये रोजे के बाद भी खुले भी हैं दुकानदार। शूज वाले पीछे जाओ, शूज वाले के पास शूज वाला खुला भी है, रात 1, 1:30, 2 बजे तक खुला भी है जूते वाला। दुकानें बंद करा रहे हैं, पीछे देखो जूते वाला, वो दुकानें बंद करा रहे हैं, कहाँ है कोरोना? बहुत हालत ख़राब है कारोबार के। एक तो अगले साल रमज़ान में 4 रात को हुआ था, इस साल हाँ वो साल अब ये वैसे हो गया। अब लोगों ने सोचा दुकानों से कुछ ना कुछ लेके अपने लगा के कुछ कमाएंगे, लेके हाँ वो भी लॉकडाउन में लगा दिया। इस तरह कैसे चला गरीबों का हाल है? मतलब अभी पुराने कर्जे से निकले थे, नए कर्जे में आ गए, डबल कर्जे में आ गए, दो कर्जे में आ गए, पुराने कर्जे डबल कर्जे में आ गए सारे। अब ये मतलब 4 रात कह रहे हैं लोग, ये किस तरह बंद कर, हालत ख़राब हो रही है। आज आखिरी दिन है कि लोग बोले उसके बाद लॉकडाउन है। हाँ लॉकडाउन, आप बताइए गरीब आदमी क्या करेगा? ये 4-5 दिन तो आखिरी के ज़ाया होगा ये, मतलब 5 दिन पूरे, और ये 5 दिन कमाने के होते हैं लोगों को, गरीबों को छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं दुकानदार, ये 5 दिन कमाने के होते हैं। सही, ये किस तरह करेंगे लोग? सही, अगले साल का पूरा खैमा भरता नहीं है। अभी महंगाई इतनी वैसी है, लोग हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ सस्ती है बता दो, क्या चीज़ सस्ती है? हर चीज़ महंगी है। अभी आटा चीनी दोबारा महंगा हो गया, दोबारा महंगा हो गया, और महंगा होगा, सस्ता नहीं होगा। मगर ये बाद में पिसते रहेगी और खाती रहेगी, क्या करेगा आदमी गरीब? हुकूमत से क्या गुजारिश करने चाहेंगे? हुकूमत से बता दीजिए भाई, ये हम सबका ख्याल करे जाए, समझे ना, और जी चीज़ें ये हटाया जाए, हर गरीब को जाने के जो हर चीज़ महंगी हुई है उसको कम करे जाए। सही, ठीक है, हर चीज़ के बारे में। तो हुकूमत से जैसे कि आवाम की गुजारिश है, हमारी भी यही गुजारिश है कि SOPs के हवाले से थोड़ी सी सख्ती की जाए और उनको भी कारोबार करने दी जाए, क्योंकि इनका सीज़न है, पूरे साल का जो है वो निचोड़ होता है। तो आवाम से यही गुजारिश है कि लोग आएँ, शॉपिंग के लिए आएँ, लेकिन SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र को साथ लेके आएँ, और अपने आप को भी परेशानी से बचाएं और लोगों को भी परेशानी से बचाएं। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।